आज हम आपसे बात करेंगे मेरठ के उस मर्डर केस की जहां पत्नी ने अपने प्रेमी के लिए पति की हत्या कर दी। क्या रहा पूरा मामला, ये भी हम आपको बताएंगे। किस तरह पति की गर्दन काट कर ले गई पत्नी केवल और केवल प्रेमी के लिए। पति का कटा सर बॉयफ्रेंड के घर ले गई। 6 साल की बेटी पड़ोसियों से बोली पापा ड्रम में है। ये दिल दहला देने वाली कहानी आज की इस वीडियो में हम आपको सुनाएंगे। सुनो साहिल, तुम जल्दी घर आ जाओ, सौरभ सो चुका है। मुस्कान की इस कॉल के बाद साहिल शुक्ला सौरभ के घर पहुंच गया। सौरभ के बगल में बैठकर मुस्कान और साहिल ने गांजे का नशा किया। नशे से सुरूर में साहिल और मुस्कान ने सौरभ की हत्या कर दी। दोनों हाथ और सिर काटकर बॉडी के 4 टुकड़े किए। फिर हाथ और सर हाथ में लेकर 800 मीटर की रेंज में घूमते रहे। जब ठिकाने नहीं लगा पाए तो बॉडी पार्ट साहिल के घर लेकर गए और वहीं दोनों सो गए। 4 मार्च की सुबह बॉडी पार्ट को फिर सौरभ के घर लेकर आए। ड्रम और सीमेंट खरीद कर लाए। सभी पार्ट को ड्रम में जमा दिया। फिर शिमला जाकर मुस्कान ने शादी की, हनीमून मनाया। मगर 13 दिन बाद कत्ल की कहानी से पर्दा उठ गया। पुलिस कस्टडी में 6 घंटे की पूछताछ में सामने आया कि सौरभ कुछ समय पहले इनके लव अफेयर के बारे में जान चुका था। मुस्कान की मां ने कहा सौरभ करोड़पति घर का था। उसने मुस्कान के लिए अपना घर बार छोड़ दिया। सौरभ तो मुस्कान को ब्लाइंड लव करता था। हमारी लड़की ही बदतमीज थी। मुस्कान भले ही मेरी बेटी है लेकिन उसे फांसी की सजा होनी चाहिए, इससे कुछ कम नहीं। वहीं सौरभ की मां रेणु ने बताया पोती को घटना के बारे में पता है। पड़ोसियों ने बताया कि वो पोती उनसे कह रही थी कि पापा को ड्रम में रखा है। शायद पोती ने हत्यारों को ये सब करते देखा था, तभी से उसे वहां से हटा दिया गया था। मां ने कोफ्ते दिए, मुस्कान ने नींद की दवा मिलाई। मुस्कान से लव मैरिज की वजह से सौरभ को भले ही उसके परिवार ने बेदखल कर दिया हो, मगर रिश्ते अभी जिंदा थे। यही वजह है कि कत्ल से पहले 3 मार्च की रात को सौरभ इंदिरा नगर के अपने घर गया था। वहां उसकी मां ने रात के खाने में कोफ्ते बनाए। वापस आने के वक्त मां ने ये पैक करके भी दिए। सौरभ कोफ्ते लेकर करीब 8:30 बजे घर वापस आया और मुस्कान को परोसने के लिए दिए। किचन में मुस्कान ने सौरभ को परोसे जाने वाले कोफ्ते में नींद की दवा मिला दी। 9:30 बजे दोनों एक साथ डिनर करने बैठे। फिर सौरभ सोने के लिए बेडरूम में चला गया। मुस्कान ने बताया करीब 10:30 बजे वो सौरभ के कमरे में गई। उसे हिलाकर देखा मगर वो होश में था। रात में करीब 11:30 बजे जब सौरभ पूरी तरह से बेहोश हो गया, उसके बाद मुस्कान ने साहिल को फोन किया, कहा अब तुम जल्दी घर आ जाओ, सौरभ बेहोश हो गया है। साहिल रात के करीब 1 बजे सौरभ के इंदिरा नगर वाले घर पहुंचा। दोनों बेडरूम में गए। साहिल ने अपना पहले जांच की। सौरभ पूरी तरह से बेहोश हो चुका था। पूरा इत्मीनान करने के बाद साहिल किचन में गया और वहां से चिकन काटने वाले 2 बड़े चाकू लेकर आया, जो कि उन्होंने पहले ही प्लानिंग के तहत खरीदे थे। अब साहिल ने मुस्कान से कहा ये काम तुम्हें ही खत्म करना होगा। सौरभ का वध तुम ही करोगी, मैं नहीं। मुस्कान तैयार हो गई। इसके बाद साहिल ने पहले चाकू पकड़ने का तरीका और शरीर में घोंपने का पैटर्न मुस्कान को सिखाया। करीब 20 मिनट तक दोनों ये सब करते रहे। फिर उन्होंने वहीं बेडरूम में गांजा पिया। इस दौरान साहिल बराबर मुस्कान को प्रमोट करता रहा कि ये एक अच्छा काम है, नई जिंदगी की शुरुआत है, ये तुम्हारे हाथों से होना चाहिए। अब मुस्कान गांजे के सुरूर में आ चुकी थी। उसने पहले कमरे के किनारे रखे हुए कूलर को ऑन कर दिया। इसके बाद मुस्कान ने चाकू अपने हाथ में लिया और सौरभ के सीने पर बाईं तरफ रख दिया। चाकू की नोक ठीक वहीं थी जहां दिल होता है। मुस्कान के हाथों को ऊपर से साहिल ने अपने हाथों से पकड़ा, फिर चाकू को तेजी से सीने में घुसाया। सौरभ की हिचकी निकली मगर वो पहले से ही बेसुध था, इसीलिए चीख भी बाहर नहीं आई। खून फव्वारे की तरह तेजी से बहने लगा। साहिल रिस्क लेना नहीं चाहता था, इसलिए एक एक करके सीने में 3 बार किए। इस दौरान भी दोनों एक साथ चाकू पकड़े थे। तब उन्हें लगा कि सौरभ की सांस थम चुकी है। तब मुस्कान ने पैर और साहिल ने सौरभ के हाथ पकड़े। उसको उठाकर दोनों बाथरूम में लेकर गए। पहले गला फिर हाथ काटे।
सबसे पहले साहिल ने सौरभ का गला काटा। इस दौरान मुस्कान दरवाजे पे खड़ी होकर सब देखती रही। साहिल ने लाश के टुकड़े पैक करने के लिए बैग मांगे। कुछ दिन पहले मुस्कान ने पैकिंग बैग ऑनलाइन खरीदे थे, वो उन्हें लेकर आई। तब तक साहिल ने दोनों हाथ काटकर शरीर से अलग कर दिए थे। बॉडी के टुकड़े को बैग में रखा गया। सर और दोनों हाथ बैग में पैक करे, पैर समेत धड़ एक बड़े बैग में पैक कर दिया। फिर दोनों ने ब्लीचिंग पाउडर से बेडरूम और बाथरूम की सफाई शुरू की। मुस्कान ने 10 किलो ब्लीचिंग पाउडर ऑनलाइन खरीदा था। ये सब करते हुए करीब 2:30 बज गए। रात में करीब 3 बजे साहिल ने धड़ और पैर वाला बड़ा बैग बेडरूम के बेड के बॉक्स के अंदर छिपा दिया। ऊपर से कपड़े रखे ताकि कोई खोले तो पता न चले। फिर सर और हाथ के टुकड़े वाला बैग लेकर ब्रह्मपुरी के अपने घर की तरफ चल दिया। साथ में मुस्कान भी आ गई। साहिल का घर ब्रह्मपुरी में सौरभ के मकान से करीब 800 मीटर दूर था। वहां पहुंचने के बाद दोनों साथ में सो गए। साहिल मुस्कान ने घंटाघर से ड्रम सीमेंट खरीदा। 4 मार्च की सुबह करीब 7 बजे साहिल ने मुस्कान से कहा, तुम बाजार जाओ, एक ड्रम सीमेंट और रेत खरीद लो। करीब 9 बजे मुस्कान और साहिल घर से निकलते हैं। शारदा रोड और घंटाघर पर सारा सामान खरीदते हैं। फिर करीब 10:30 बजे दोनों सौरभ के घर वापस जाते हैं। वो घर से सिर और हाथ वाला बैग भी ले आए थे। उन्होंने बेड के अंदर से बैग निकाले, ड्रम में सीमेंट का घोल बनाया, फिर ड्रम को जमीन पर लेटा दिया, उसके अंदर सीमेंट का मसाला डाला। उसके बाद बॉडी के पार्ट एक एक करके डाले। हाथ और सर तकिए के खोल में रखे थे। दोनों मिलकर ड्रम को फिर खड़ा कर दिए। इसके बाद सीमेंट और रेत से बना हुआ घोल ऊपर से भर देते हैं। ड्रम को घर के कमरे में खड़ा करके ढक्कन लगा देते हैं। फिर उसके ऊपर सीमेंट से लेप लगाते हैं ताकि वो सील पैक हो जाए और बदबू बाहर ना फैले। मुस्कान और सौरभ की एक बेटी है जिसे वो अपनी माँ यानी कि उसकी नानी के पास छोड़ गई थी। मुस्कान ने अपने माँ पिता से कहा कि मैं सौरभ के साथ हिमाचल प्रदेश, शिमला, मनाली घूमने जा रही हूँ। मैं कुछ दिन बाद लौट कर आऊंगी। आप लोग परेशान मत होना। सौरभ जब लंदन से आया तब उसके बैंक अकाउंट में 6 लाख रुपए थे। वहां उसकी सैलरी करीब 1 लाख रुपए थी, मगर फॉरेन फ्रॉड केस में फंसने की वजह से उसके बैंक अकाउंट से विड्रॉल नहीं हो रहे थे, मतलब अकाउंट सीज था। मगर इससे पहले सौरभ 1 लाख रुपए मुस्कान के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर चुका था। सौरभ पर खर्च के लिए हर महीने 10,000 रुपए मुस्कान को देता था। मुस्कान ने उसी रुपए से 54,000 रुपए में शिमला में कमरा और कैब बुक कर ली। फिर दोनों यहां से कैब में बैठकर शिमला चले गए। सौरभ के मोबाइल से मैसेज भी करती रही मुस्कान और साहिल मेरठ लौटे। मुस्कान मायके आई तो बेटी पापा से मिलने की जिद करने लगी। इसके बाद मुस्कान ने अपनी मां को बताया कि उसने साहिल के साथ मिलकर सौरभ की हत्या कर दी है। साहिल के साथ उसने मंदिर में शादी कर ली है। ये सुनकर मुस्कान के पिता ब्रह्मपुरी थाने पहुंचे और पुलिस को वारदात बताई। इसके बाद पुलिस ने आरोपी मुस्कान और बॉयफ्रेंड साहिल समेत दोनों को अरेस्ट कर लिया। तो ये थी इस खून की खौफनाक कहानी।